बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नाम का एक गांव था जिसमें राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसी गांव में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा था और अपनी प्रजा के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। राम सिंह उसी राजा के खेत में काम किया करता था। राम सिंह घर में अकेले रहता था, इसलिए वह अपने घर के सारे काम करने के बाद ही खेतों में काम करने जाता था, जिस कारण उसे कभी-कभी देरी भी हो जाती थी। राम सिंह खेतों में जाने से पहले राजा को प्रणाम करने हमेशा राजमहल आया करता था। एक दिन उसको राजमहल पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई। तभी उसको राजा का मंत्री मिलता है और उसको बहुत खरी-खोटी सुना देता है और आखिरी में कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं राजा से कहकर तुझको काम से हटवा दूंगा। तो राम सिंह कहता है, अरे मालिक, माफ़ कर दीजिए, मैं घर में अकेले रहता हूँ जिसके कारण मुझे काम करने में देरी हो जाती है। अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राजा का मंत्री मन ही मन सोचता है, आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और राम सिंह से कहता है, आज तुझको जंगल के बीच में खेत है, वहाँ पर काम करना होगा। सुना है वहाँ पर काफी खतरा है, संभल कर काम कर ही वापस घर लौट। राम सिंह कहता है, ठीक है मालिक। यह कहकर वह राजमहल के अंदर राजा को और दिन की तरह प्रणाम कर अपने काम पर निकल पड़ता है। काम करते करते उसको काफी थक लग गई थी और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए वह सोचता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आगे चलकर उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके नीचे वह बैठ जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक जादुई परी बैठी हुई थी। उसको देखकर जादुई परी ने सोचा, इस जंगल में तो काम करने कोई भी नहीं आता है, तो यह यहाँ कहाँ से आ गया? यह अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने भूत का रूप लिया और उसके पास गई। जैसे ही राम सिंह को किसी के चलने की आवाज आई, वह उठ गया और उसने देखा उसके सामने काफी डरावना भूत खड़ा है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया था। डरावना भूत ने उसको बोला, आज तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। यह सुनकर राम सिंह बोलता है, कोई बात नहीं, आप मुझे खा सकते हो। वैसे भी मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। जिस राजा के लिए मैं काम करता हूँ, उसी का मंत्री मुझे हर बार खरी खोटी सुनाता रहता है। राम सिंह इतना बोलता है, तभी वह डरावना भूत वापस से अपना रूप ले लेता है और वह परी राम सिंह से बोलती है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसके लिए मैंने डरावना भूत का रूप लिया था, परंतु तुम तो वाकई काफी ज्यादा दुखी लग रहे हो। राम सिंह यह सब देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और परी से कहता है कि तुम हो कौन? अभी तो यहाँ पर एक डरावना भूत था, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो परी बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुमको एक जादुई मुर्गी देती हूँ, तुम इसका सही काम में इस्तेमाल करना जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यह तुमको सोने के अंडे देगी, जिसको बेचकर तुम अपने जरूरी काम को पूरे कर सकते हो। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। राम सिंह मन ही मन उसको धन्यवाद देता है और जादुई मुर्गी को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। राम सिंह जादुई मुर्गी को लेकर अपने घर आया और उसकी देखभाल करने लगा। जब राम सिंह को जरूरत पड़ती थी, तब वह मुर्गी से सोने के अंडे प्राप्त करता था। धीरे धीरे राम सिंह की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और धीरे धीरे उसने अपने घर को भी बदलकर पहले से ठीक करवा दिया था। जैसे ही राजा के मंत्री को यह बात पता चलती है कि राम सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा सही होने लगी है, तब उसने राम सिंह को राजमहल में बुलाया और मंत्री राजा से झूठ कहने लगा कि मुझे पता चला है कि राम सिंह चोरी करने लगा है। तभी राम सिंह कहने लगा कि नहीं नहीं मालिक, मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। राम सिंह ने जो भी उसके साथ घटित हुआ था वह सारी बातें राजा को बताई। तभी राजा ने राम सिंह से कहा कि मेरे सामने उस जादुई मुर्गी को पेश किया जाए। तब
राम सिंह मुर्गी को लेकर राजा के पास आया। तब राजा और मंत्री ने देखा कि मुर्गी वास्तव में सोने के अंडे दे रही थी। राजा को विश्वास हो गया था और राजा ने राम सिंह को जाने की आज्ञा दी। उसी रात राजा के मंत्री ने मुर्गी को चोरी करने का सोचा और जब राम सिंह सो रहा था तब मंत्री छुपके से उसके घर के अंदर गया और वह मुर्गी को ले जाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मुर्गी अचानक गायब हो गई और मंत्री वहां से छुपके से भाग गया। अगली सुबह जब राम सिंह की आंख खुली तब उसने देखा वहां पे मुर्गी नहीं थी। वह राजमहल राजा के पास गया और उसने राजा को बताया कि मेरे पास जो जादुई मुर्गी थी वह गायब हो गई है। राजा ने इस मामले की जांच की और पता चलवाया कि मंत्री ही राम सिंह के घर रात को गया था। तभी मंत्री बोलने लगा कि मैं राम सिंह के घर चुपके से गया तो था, परंतु जब मैं मुर्गी को चुराने की कोशिश कर रहा था तब वह मुर्गी अचानक से गायब हो गई थी। तभी राजा ने मंत्री से कहा, लेकिन तुमने चोरी करने की कोशिश करी है, जो तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इतना कहकर राजा ने धक्के मारकर मंत्री को उसके पद तथा राजमहल से निकलवा दिया और आखिरी में राम सिंह को अपना मंत्री बना दिया। तो इस कहानी में हमें यह पता चला कि किस प्रकार राम सिंह के सच्चाई और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलवाई, जबकि मंत्री के झूठ और बुराई ने उसे सजा दिलवाई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है।